वो तुमसे शादी करना चाहता है। और ये तो अच्छी बात है ना। भाई वो 60 साल का बुड्ढा है। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। वो सिर्फ मेरा बेटा है और तुम्हें इस जमीन पे पैर रखने की इजाजत मैंने दी थी। कीप दैट इन योर माइंड। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेला, जल्दी से लेकर आओ पानी। पूजान बड़ी अम्मी, ये जो आप अंडे का हलवा बनाती हैं, कोई स्पेशल रेसिपी है? क्योंकि मैंने 2-3 जगह और खाया है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो और कहीं नहीं मिलेंगी। वाह, अपनी तारीफ खुद से? नहीं, भला मुझे अपनी तारीफ करने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा जो है मेरी तारीफ करने के लिए। बड़ी अम्मी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। मुझे आप में कोई बुराई नजर नहीं आती और मामा को आप में कोई अच्छाई नहीं नजर आती। एक न्यूज़ है। अरे वाह, बहुत दिनों से कोई न्यूज़ नहीं सुनाई, जल्दी सुनाओ। ऊपर का जो गेस्ट रूम है ना, मामा बड़ी तैयारियां करा रही हैं उसके। अल्लाह खैर करे। ऐसे कौन से मेहमान खुसूसी आ रहे हैं? मामा के कोई फर्स्ट कजिन है, लंदन से आ रहे हैं, कोई 20-25 साल बाद। कहीं वो तुम्हारे आसिम अंकल की तो नहीं बात कर रही? जी शायद यही नाम था। आप जानती हैं उन्हें? हाँ फजील, जब तुम छोटे से थे तो एक दो मरतबा घर में आके रहे थे। चलो ये तो अच्छा है, नथिंग बैड इन इट। वो मैंने पता किया है, पापा बस आने ही वाले हैं। अरे मेरा ख्याल है कि आ गए हैं। बड़ी अम्मी भी तो हो सकती हैं, वो भी तो गई हुई थी। ओह, तो बड़ी अम्मी जॉब करती? सोशल वर्कर। पूजान ये ले, ज़बान के नीचे रख ले। गोलियां। अरे बेटा, बस अल्लाह वाली वाली। पूजान, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र दी और मोहलत और दे दी इन यतीम यसीर बच्ची के लिए। कैसी बातें कर रही है पूजान? हमारा तो ख्याल कर लें कम से कम। ये बेटा बहुत पुरानी बात है, हमारे मुंह से निकल गया था इस घर से हमारा जनाजा निकलेगा, तो कभी तो जनाजा निकलेगा ना। पूजान, ऐसी बातें ना करें पूजान, आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अभी हम आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। अच्छन मियाँ गए हैं अभी टैक्सी लेने। बैरिस्टर साहब को फोन करके बुला दो। उनका क्या काम है पूजान? बस अब उनसे ही काम है। अच्छा ठीक है, वो आ जाएंगे। अभी आप उठे, ये ले पहले पसीना पोंछे आप। हाँ भाई, इनके पापा को कुछ मत कहिएगा, मामा को कुछ भी कह ले ये बुरा नहीं मानते। ओह, इसका मतलब है घर में पॉलिटिक्स। That's what you think, Mom. ओह, लगता है कि बाप के चमचे हैं। वैसे तुम्हारी माँ भी कुछ कम नहीं है, मर्दों की तरह बिजनेस करती है, ट्रस्ट में। बस इस बहस को तो रहने ही दें, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे तो बहुत खुशी है कि आप यहाँ आ गए। बहुत देर से बात लग रहा है कि कोई अपना आया है घर में। सच पूछो तो मुझे भी यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इतनी जिंदगी जंगलात में गुजार रहा हूँ, बट यहाँ के बहुत अच्छा फील हो रहा है। लंदन तो इतना बोरिंग नहीं है। आई लाइक द आंसर। आखिर हो ना बैरिस्टर की औलाद। वो बाय द वे, साहब बहादुर अभी तक नहीं आए। लगता है रात को भी कोई कोर्ट वोट चलती है क्या? नहीं, कोर्ट से तो 3 बजे फारिग हो जाते हैं और उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं उसका मुझे कुछ नहीं पता। क्या मतलब मॉम? जाहिर है वो घर आते हैं उसके बाद। चलें, शेरियार का वेट कर लेते हैं। अगर देर से आए तो फिर मैं खाना लगा देती हूँ।
अक्सर लेट हो जाते हैं? कभी कभी, लेकिन मोस्टली हम लोग डिनर और नाश्ता साथ करते हैं। ओहो, मिस्टर बैरिस्टर सर, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। क्या हाल चाल है? बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। आई नो, बट यू आर द सेम। खाना ना खिलाया? नहीं जी, आपकी बेगम ने बोला जब तक बैरिस्टर साहब नहीं आएंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, तो भूख से बुरा हाल है। चलो मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ, फिर खाना खाते हैं इकट्ठे। जल्दी आ जाना। बिल्कुल। ये आदमी चेंज नहीं हुआ है यार। हाँ, वाह, गुड। तो अब आप खाना प्लीज जरा लगा दें। ग्रेट। सो किडो, क्या करते रहते हो? और लेना। वैसे बैरिस्टर साहब, एक चीज तो आपको बोलनी पड़ेगी, घर आपने बहुत खूबसूरत बनाया, डैम गुड। ये अच्छा है, घर बनाने वाले को सारा क्रेडिट, और जो बेवकूफ घर बसा रहा है उसको कोई क्रेडिट नहीं है। क्या बात है, पहली खातून देखी है जो अपने आप को बेवकूफ कह रही है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मजबूरन आपको फोन किया है। पूजन मेरी कोई बात नहीं समझ रही हैं। तबीयत बहुत खराब है? जी हाँ, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जी, मैंने अच्छन मियाँ से टैक्सी भी मंगवा ली थी, वो नहीं जा रही, सिर्फ आपको बुला रही हैं। आप ऐसे करें, उनको हॉस्पिटल लेके चले, मैं वहीं पहुंचता हूँ। जी शुक्रिया। वैसे यूरोप में भी इंसान की क्या जिंदगी है, ऐसे जैसे ड्यूटीज देने वाली मशीन। इंसान की शादी नाकाम हो जाए तो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इस औरत ने भी मेरे साथ यही किया, सारी मेरी दौलत ले ली, कंगाल कर दिया। सारी ड्यूटीज मेरी और औलाद का कोई फर्ज नहीं। सॉरी आजिम, मुझे जरा जाना होगा यार। खैर तो है? वैसे यार थोड़ी इमरजेंसी हो गई है, सॉरी बात बस। अब तो रोज ही इमरजेंसीज होती हैं। तहरीन जी बेटा, बैरिस्टर साहब को फोन कर दिया? जी फोन कर दिया मैंने। उनसे कहो बेटा जल्दी से आ जाए। बेटिया टैक्सी आ गई। अच्छा मैं ये टैक्सी में रखवाते हैं। भूजान हिम्मत करें, बैरिस्टर साहब ने कहा है कि वो हॉस्पिटल आएंगे। अच्छा जी। ओए, सांस तो लेने दो। बेटा, हमें पता है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, इसीलिए तुमसे जरूरी बात करें। कैसी बातें करती हैं आप? ठीक हो जाए। हाँ, वैसे तो उन बच्चियों का अल्लाह वारिस है, लेकिन हम अनजान लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हें हम जानते हैं, पूरा भरोसा करते हैं। इसलिए बेटा, हम चाहते हैं तुम तहरीम को अपने निकाह में ले। तो बेला के सर पे हाथ रखने में भी आसान है। बोलो। आपका हुक्म सर, आंखों पर।
आखिरी सांस तक इंतज़ार करने को कहती हूँ और पल भर का एतबार नहीं है। तहरीम, मैं अपनी माँ को आपकी दादी से मिलवाना चाहता हूँ। क्यों? ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैं उन राह चलते लड़कों की तरह नहीं हूँ जो लड़कियों को छेड़ते हैं। कबूल है। कलमा यार पढ़ाया बाहू, मैं सदा सुहागिन होई हूँ। दिलदार कलमा आशिक पढ़ दे की जानन यार कलोई हूँ। बेईमान है, बेईमान है।